Good morning, students. So, as we are discussing chapter number 2, that is living things, okay, the living world. So, we have discussed up till now the following points. We have discussed about the characteristics, some of the characteristic, that is growth. We have also seen why do we need food? Okay, we need food for the growth. Then we need what another characteristic we have studied, that is respiration. Now in this particular lesson we are going to see another characteristics. So we will start with the excretion process. Okay, so what is excretion? We will understand this in this particular lecture. Okay, now we all know that for growth of our body we eat food. हम ग्रो करने के लिए क्या करते हैं? फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, खाना खाते हैं। तो ये जो फूड है वो हमारी बॉडी क्या करती है? यूज करती है एनर्जी को तैयार करने के लिए। हमारे बॉडी में एनर्जी को बनाने के लिए ये हमारा जो बॉडी है वो क्या करता है? फूड को यूज करता है। ओके, फूड में जो मिनरल्स होते हैं, जो विटामिन होते हैं, ओके, सो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं फूड से, वो हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है फूड का वो हमारी बॉडी यूज नहीं करती, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? अनयूज्ड पार्ट होता है हमारा वो। ओके, इट इज नथिंग बट द एक्सक्रीटा। ओके, इट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीटा। ओके, द अनयूज्ड part of the food in our body is called as excreta. ओके, सो ये जो excreta है वो हमारी बॉडी क्या करती है? बाहर रिलीज कर देती है। ओके, सो वेस्ट substances are formed during the many processes that take place in the bodies of animals. सो एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी हमारे बॉडी में जो भी प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस में क्या होता है कि हम लोग फूड मॉलिक्यूल जो है वो यूज कर रहा है हमारा बॉडी। लेकिन कुछ पार्ट जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट सब्सटेंस क्रिएट होता है। ये जो वेस्ट सब्सटेंस होता है हमारी बॉडी का, उसे क्या कहा जाता है? एक्सक्रीटा कहा जाता है। एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। और यही एक्सक्रीटा जो हमारे बॉडी से निकलता है बाहर, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। Now animals have specific organs for excretion. So every animal have a certain organ which is used for this particular process called as excretion. Okay, अब plants जो है वो भी excrete करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। एक सीजन होता है जिस सीजन में प्लांट्स जो है उनके पत्ते क्या होते हैं? गिर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है? वो प्लांट एक्सक्रीशन परफॉर्म कर रहा है। देखो, वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव्स। होता क्या है कि एक वेस्ट सब्सटेंस जनरेट हो जाता है प्लांट के लीव्स में, और एट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो जो वेस्ट सब्सटेंस जो है, जो लीव में जनरेट हुआ है, वो क्या करता है? उस प्लांट के लीफ को शेड कर देता है, मतलब मुरझा देता है। ओके, नाउ टू experimentally verify this process in plants, that is excretion, what we can do, हम क्या कर सकते हैं कि प्लांट के एक पर्टिकुलर लीफ को एक प्लास्टिक के बैग से क्या कर सकते हैं? बंद कर सकते हैं। ओके, और 6 से 7 दिन के लिए हम उसको ऐसे ही रख देंगे। और उसके बाद देखो हम क्या देख सकते हैं कि प्लांट्स जो है उस बैग के अंदर देखो एक वाटर ड्रॉपलेट्स क्रिएट हुए होंगे, जो उस प्लास्टिक बैग के सरफेस को टच कर रहे होंगे। इसका मतलब क्या है कि प्लांट्स ने एक्सक्रीट किया है इन द फॉर्म ऑफ vapor. Okay, in the form of vapor. Now from this particular characteristic also we can say that excretion is also an important characteristic of all the living things. Okay, here in the picture, or also you can see that this part, okay, this particular part is actually a excreta of the babool tree. Babool, that is nothing but acacia. Okay, acacia. Okay, we also call it as drumstick trees. Okay, ये क्या है? उसका excreta है। Now another characteristic is as responsiveness. देखो, हर एक लिविंग थिंग के पास एक एबिलिटी होती है सराउंडिंग को रिस्पॉन्ड करने की। ओके, जो प्रोसेस परफॉर्म हो रहे हैं सराउंडिंग में, उस हिसाब से हम रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो सबसे ज़्यादा किस एनिमल के पास है? ह्यूमन बींग्स के पास। हमारी जो रिस्पॉन्सिवनेस है, हमारी जो स्टिमुलस है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी और रिस्पॉन्ड करने की जो एबिलिटी है ह्यूमन बींग्स की, वो क्या है? बाकी एनिमल से बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी एनिमल्स के पास रिस्पॉन्सिवनेस नहीं होता। सभी के सभी एनिमल्स के पास क्या है? रिस्पॉन्सिवनेस है, एबिलिटी है रिस्पॉन्ड करने की।
देखो जैसे ही हम लोग देखो बहुत फास्ट रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर जैसे ही हमारे आंखों के सामने अगर किसी ने टॉर्च मार दिया है आंखों के सामने, तो हम क्या करते हैं, सीधा अपना आंख बंद कर लेते हैं या फिर अपनी मुंह को क्या करते हैं, हिला देते हैं। ओके। देन अगर अगर हमें कोई कांटा चुभ गया है तो वापस हम लोग झटके से अपना हाथ वहां से हटा देते हैं। उसके बाद फिर एक प्लांट है, मिमोसा, ये आप लोग को मालूम होगा, शर्मीली बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं, शर्मीली। तो इसमें क्या होता है कि इसको जब हम लोग टच करते हैं कहीं पे भी ऐसे, तो ये जो लीव्स है वो क्या होते हैं, अंदर की तरफ बेंड हो जाते हैं। ओके, दिस लीव्स जो होते हैं वो उनको क्या करते हैं, फ्लैप की तरफ बंद हो जाते हैं। ओके। सो मिमोसा प्लांट आपको मालूम होगा। उसके बाद देखो, द सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द लैम्प्स। उसके बाद फिर देखो रात को जब हम लोग लाइट चालू करते हैं तो फिर लाइट के बाजू में देखो कीड़े कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो आ जाते हैं लैंप के बाजू में, या फिर स्ट्रीट लाइट जो होती है हमारी उसके ऊपर आजू बाजू बाजू में आप लोग देखेंगे रोशनी के, रोशनी जहाँ पे रोशनी होती है वहां पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे कीड़े जो है वो वहां पे भिन भिनाने लगते हैं, मूव करने लगते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, ये सभी के सभी क्या है, उस पर्टिकुलर एनिमल की, लिविंग थिंग की क्या है, रिस्पॉन्स एबिलिटी है। ओके, रिस्पॉन्डिंग एबिलिटी है। सो व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट? देखो, लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टिमुलस। If you suddenly enter a cow shed, the cows and buffalo stand up, begin to move. One or two may even start moving. These are all movements. देखो, हम सराउंडिंग के हिसाब से, सराउंडिंग में जो चेंज हो रहे हैं उस हिसाब से क्या करते हैं, अपने बॉडी में चेंजेस लाते हैं, मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। वैसे ही देखो गाय और भैंस जो होते हैं, ओके, काउशेड में, तबेले में, तो वहीं से जब जैसे हम लोग एंटर करते हैं तो वो लोग भी खड़े हो जाते हैं, मूव करने लगते हैं, कुछ तो फिर मूविंग करने लगते हैं। मूविंग मतलब क्या, हम्बलना। ओके, हम्बलने लगते हैं। ओके, आवाज करने लगते हैं। सो ये क्या है, उस पर्टिकुलर एनिमल का रिस्पॉन्स है हमारे मूवमेंट को, हमारे स्टिमुलस को। देन अ क्रीपर planted in the courtyard leans towards a support. A potted plant placed in a window grows towards sunlight. It means that plants too show movement. Living things move of their own accord. देखो, जो प्लांट हमारा होता है पॉट में, वो भी क्या होता है, जहाँ पे सूरज की किरणें होती है उस साइड में क्या होता है, ग्रो होता है। ओके, इसका मतलब क्या है कि उस प्लांट के पास ये एबिलिटी है कि उसे ग्रो किस डायरेक्शन में करना है। मतलब प्लांट के पास भी क्या है, रिस्पॉन्ड एबिलिटी है। ओके। सो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो उनका जो मूवमेंट है वो उनके खुद के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से अपना मूवमेंट परफॉर्म करते हैं। द मूवमेंट और द चेंज टेकिंग प्लेस इन अ लिविंग थिंग एट सच अ टाइम इज देयर रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। एन इवेंट दैट ऑकर्स इन आवर सराउंडिंग इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। जो इवेंट्स हमारे आसपास होते हैं सराउंडिंग में, उसे ही क्या कहा जाता है, स्टिमुलस कहा जाता है। और ये जो हमारी एबिलिटी होती है इन स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली बोलते हैं। सो द एबिलिटी ऑफ लिविंग थिंग्स, okay, what is responsiveness to stimuli? It is the ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli. उसे क्या बोलते हैं हम लोग, responsiveness to stimuli बोलते हैं। Okay, now from this also we can state that responsiveness is also a very important characteristics of living things. Okay, it is also a very important characteristic of living thing. Okay, now another characteristic of living thing is reproduction. We will discuss this particular characteristic in the next lecture. Okay, thank you.